हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी इरा। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप सभी की जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम में 10 नंबर की जो है आज की इस वीडियो से मैं आपको कवर अप करवाऊँगा। यदि आप ये पूरी वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में श्योरली 10 नंबर पक्के ही हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए और आप बिना वीडियो को फॉरवर्ड किए हुए आप क्रमबद्ध तरीके से सीरियल तरीके से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। मैं हर एक क्वेश्चन में जो भी एडिशनल बातें होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में आपको हर एक क्वेश्चन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसीलिए दोस्तों आप इसे ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों जो भी आज हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी सारी वीडियो आपको अपलोड होती रहेगी। यदि दोस्तों आप इसे देखते हो और आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को लैप्स किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ आज का फर्स्ट क्वेश्चन में है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यंगर दैन डैश। जो अंग्रेजी जो भाषा है वह यंगर है, बहुत छोटा है, बहुत युवा है। किस किस भाषा से युवा है? ऑप्शन में है हिंदी, संस्कृत, पारिशियन, ग्रीक। वैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हिंदी जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हिंदी नहीं है। बाद बाकी ये तीनों भाषा से जो है इंग्लिश छोटा भाषा है। मतलब संस्कृत से भी इंग्लिश छोटा है, पैरिशियन से भी इंग्लिश छोटा है और ग्रीक से भी इंग्लिश छोटा है। तो आप ध्यान रखेंगे हमारी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वह संस्कृत से भी छोटी है, पैरिशियन से भी छोटी है और ग्रीक से भी छोटी है। नंबर 2 क्वेश्चन, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड। ये जो शब्द जो ड्रामा है यह कौन से भाषा से ली गई है? क्या ये अमेरिकन है, क्या इंग्लिश है, लैटिन है या ग्रीक है? तो ये जो ड्रामा शब्द जो है ये आपका ग्रीक भाषा से ली गई है। ध्यान रखेंगे ड्रामा शब्द जो का उत्पत्ति जो हुआ है वह ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। नंबर 3, न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। नई प्रकार की अंग्रेजी डैट हैज़ बीन अमर्स्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। उस नई प्रकार की अंग्रेजी, नई प्रकार की इंग्लिश जो आज विश्व के हर एक कोने कोने में उभर रही है उसे कौन सा भाषा कहेंगे? तो उसे हम या तो मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे, नहीं तो इसे हम दूसरे में हम बोल सकते हैं न्यू इंग्लिश भी। तो ध्यान रखेंगे इसे हम दोनों वर्ड बोल सकते हैं, या तो मॉडर्न इंग्लिश बोल सकते हैं नहीं तो न्यू इंग्लिश। अर्थात देख रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे जो आज के समय में उभर रही है तो अर्थात मॉडर्न इंग्लिश ही होगी, नहीं तो उसे न्यू इंग्लिश भी कहेंगे। नंबर 4, मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। ये जो मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कब से शुरुआत हुई है? तो ध्यान रखेंगे मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत जो हुई है वह आपकी 15वीं शताब्दी से शुरू हुई है, अर्थात 1500 AD, 1500 एनो डोमिनी, अर्थात ईसा की मृत्यु पश्चात 1500 वर्ष के बाद जो है जो हमारी जो है इंग्लिश जो शुरू होती है जिसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो ज़रूर इसका ध्यान रखिए जो मॉडर्न इंग्लिश जो शुरू हुई है वो आपकी 1500 AD से शुरू हुई है और जो अभी तक चल रही है टिल नाउ उसी को हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय डैश। इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा जानकारी दी गई? किसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंग्लैंड में आविष्कार किया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा, इसका बनेगा राइट आंसर विलियम कैक्सटन। अगली चीज़ आप ध्यान रखेंगे ये जो विलियम कैक्सटन जो हैं ये इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वह करते हैं 1476। 1476 में विलियम कैक्सटन जो हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं और इसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो है हमारी मॉडर्न इंग्लिश की भी पहचान होती है। इसी की वजह से जो है मॉडर्न इंग्लिश जो है दुनिया में उसका एक्सिस्टेंस आया है, अस्तित्व आया है। अगली चीज़ इसे में ध्यान रखेंगे ये इंग्लैंड में अगर बात किया जाएगा तो हम विलियम कैक्सटन कहेंगे, लेकिन यहीं पे यदि आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि यूरोप में किसने सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया, प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनका नाम हमारा बनता है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये यूरोप में जो है इनके द्वारा सबसे पहले आविष्कार किया गया था। नंबर 6, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। ओल्ड इंग्लिश की जो
समय है वह कब से शुरुआत होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 449 AD टू कब तक रहती है, तो आप इसका वर्ष ध्यान रखेंगे AD 1066। एनो डोमिनी 449 से लेकर के 1066 तक का जो युग चला रहा था उसी को ओल्ड इंग्लिश कहा गया। ओल्ड इंग्लिश जो है उसे चाइल्डहुड भी बोला गया, इंग्लिश का बचपन भी बोला जाता है। नंबर 7, विच किंग्स पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन से महाराजा के समय में जो है इंग्लिश जो भाषा है उसे गोल्डन पीरियड कहा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड की जब शासन चल रही थी उस समय ही जो है ओल्ड इंग्लिश का पीरियड भी चल रहा था। नंबर 8, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स थे, कितनी प्रकार की उसमें डायलेक्ट्स मिले हुए थे। तो ओल्ड इंग्लिश के जो है 4 डायलेक्ट्स थे। अब आपको मैं थोड़ा सा नाम भी बता देता हूँ। अब नाम याद करने की वैसे कोशिश अगर याद हो जाती तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये जो है ओल्ड इंग्लिश राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश वगैरह आ जाता है, तो आप वहाँ पे आपकी हेल्प मिल सकती है। तो इसकी जो सबसे पहली जो टाइप रहती है वो रहती है नॉर्थ अम्ब्रियन। इसकी जो दूसरी टाइप जो है उसका नाम है आपका वेस्ट सैक्सन। तीसरी जो इसकी टाइप जो है उसका नाम है कैंटिस। और चौथी टाइप जो है, एक्चुअली मैं ये फॉरगेट कर रहा हूँ, यस, इसकी चौथी जो टाइप है वो आपकी नाम है मैरिसियन। ये 4 डायलेक्ट्स हैं, नॉर्थ अम्ब्रियन, वेस्ट सैक्सन, कैंटिस और मैरिशियन। नंबर 9 क्वेश्चन, एंग्लो सैक्सन बिलोंग्ड टू डैश ट्राइब। जो एंग्लो सैक्सन हैं वह कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे। तो एंग्लो सैक्सन जो थे वह जर्मन जनजाति से बिलोंग करते थे, जो लोग इंग्लैंड में आकर के पदस्थापित हो गए और उन्होंने इंग्लैंड का पूरा तरह से निर्माण कर दिया, जिस शुरुआती दिनों में उन्होंने इंग्लैंड का सबसे पहले नाम इंग्लैंड रखा, फिर धीरे धीरे उसे इंग्लैंड बोल दिया गया। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ भी ये भी हो सकता है कि एंग्लो सैक्सन किस वर्ड से निकले हैं। तो एंग्लो सैक्सन जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है उस शब्द का जो मतलब उसमें जो जनजाति आए हुए हैं उसमें हमारी आती है एंजल। दूसरी वर्ड आती है, दूसरी जो इसमें जनजाति होती है वो है सैक्सन, और तीसरी जो जनजाति है वो है ज्यूट। ये तीनों को मिला करके जो हमारा जो ये जाति प्रजाति बनी है उसे हम एंग्लो सैक्सन बताया गया है। नंबर 10, हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें उपाधि दी गई है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है हमारी महान लेखिका सरोजनी नायडू को दिया गया है। नंबर 11, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल के पिता किन्हें कहा जाता है। इसके बहुत जगह आप आंसर देखोगे तो कुछ लोग बताते हैं इसे आपके ही बुक में देखने को मिलेगा रिचर्डसन, बट आप अगर इसे विकिपीडिया पे जाके सर्च करते हो तो इसका राइट आंसर होगा फील्डिंग। इनका पूरा नाम है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग जो हैं इन्हीं को बोला गया है फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। नंबर 12, द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं। आपको अभी बस जस्ट मैंने बताया कि ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स हैं और मिडिल इंग्लिश के जो आपके डायलेक्ट्स होंगे वो होंगे 5। ध्यान रखेंगे, पहले ओल्ड आया तो उसके 4 हो गए, फिर मिडिल आया तो उसमें एक बढ़ के अर्थात 5 हो जाते हैं। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, यह कौन सी अवधि के दौरान ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। इस कौन सी समय के दौरान, क्या ओल्ड इंग्लिश, क्या मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश। इसका राइट आंसर बनेगा मिडिल इंग्लिश के दौरान। नंबर 14, इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 18वीं शताब्दी में कौन ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के सबसे पहले जो है अंग्रेजी डिक्शनरी का जो है उन्होंने प्रकाशन किया। तो उनका नाम बनेगा हमारा सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन साहब जो हैं यह अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी को प्रकाशित करवाते हैं। नंबर 15, इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड डैश। 15वीं शताब्दी से लेकर के जो अभी तक जो इंग्लिश चल रही है उसे कौन सा इंग्लिश कहते हैं। जो 15वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक जो इंग्लिश चल रही है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। नंबर 16, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज। जो ब्रिटिश इंग्लिश जो स्टैंडर्ड है, जो सभी जगह बोली जा रही है, उसे
क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ध्यान रखेंगे, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है, जो ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग बात जो करते हैं इंग्लिश में, उसे हम कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 17, विच लैंग्वेज हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज? ऐसी कौन सी भाषा है जो अभी विश्व भर में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा नो डाउट हमारा इंग्लिश राइट आंसर बनेगा। नंबर 18, द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड डैश? जो नई प्रकार की जो अंग्रेजी जिसका आविष्कार हुआ अमेरिका में, अर्थात अमेरिका के इंडिपेंडेंस होने के बाद, अमेरिका को स्वतंत्रता मिलने के बाद, तो उस इंग्लिश को कौन सा इंग्लिश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा अमेरिकन इंग्लिश। जो अमेरिका में जब उन्हें आज़ादी मिल जाती है ब्रिटिश से, तब जो इंग्लिश का उन्होंने जो आविष्कार किया, डिस्कवर किया, उस इंग्लिश को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश कहेंगे। नंबर 19 क्वेश्चन, मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश डैश? मिडिल इंग्लिश का जो इंग्लिश के इतिहास में जो समय जो रहता है वह कब से लेकर के कब तक है? वैसे इसका राइट आंसर हमारा बनेगा AD 1150 टू 1500। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितनी भी ऑब्जेक्टिव मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, और आपके ऑब्जेक्टिव में यही सारे क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं, इसी में आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि मिडिल इंग्लिश को दो फेज़ में बांटा गया था, एक फेज़ 1 है और एक फेज़ 2 है। तो फेज़ 1 जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 1150 AD से ले करके, और आपका वो चला था 1215 AD तक, और जो दूसरी फेज जो स्टार्ट होती है 1216 से ले करके 1500 तक जो ये चली थी, उसे हम मिडिल इंग्लिश ही बोला गया है। तो इसीलिए इसे टोटल बोल दिया जाए तो 1150 से लेकर के 1500 तक, और आपको जस्ट मैंने अभी बताया 15th सेंचुरी अर्थात 15वीं शताब्दी से लेकर जो इंग्लिश चलती आ रही है टिल नाउ अभी तक, उस सबको उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम 1215 भी लिखे तो ही सही है, 1215 ही लिखना। तो 1150 से लेकर 1215 तक जो चला वह फर्स्ट फेज था मिडिल इंग्लिश का, और 1215 से लेकर 1500 तक की जो फेज चली उसे हम लोग मिडिल इंग्लिश की सेकेंड फेज कहते हैं। नंबर 20, हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं? तो मैंने आपको भी जस्ट कुछ देर पहले बताया है कि ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स थे, और चले तो उसके बाद फिर हमने बात किसका किया था, मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स थे। तो सर अभी मॉडर्न इंग्लिश के तो 6 डायलेक्ट्स होने चाहिए, बट 6 आपके पास ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखेंगे यहाँ का, इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा, मॉडर्न इंग्लिश के एक भी डायलेक्ट्स नहीं थे, 0 डायलेक्ट्स थे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, ये एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी, ये हर एक जगह पूरे विश्व में एक समान जैसी बोले जाने वाली भाषा है, जिस वजह से इसके डायलेक्ट्स बिल्कुल शून्य हैं। इसके लिए हम बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश के कोई डायलेक्ट्स नहीं हैं। नंबर 21, डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश? कौन मदद करता है, कौन हमारी हेल्प किया है अंग्रेजी को और आसान बनाने में? इसका राइट आंसर होगा हमारा बाइबल। बाइबल एक जो ग्रंथ है, वह ग्रंथ जो है इंग्लिश को और आसान बनाने में हेल्प करती है। नंबर 22, चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश इज नॉन एज? जो अंग्रेजी के इतिहास में जो सबसे उसका जो बचपन वाला जो समय जो था, उसे कौन सा इंग्लिश कहा जाता है? अभी आपको जस्ट मैंने बताया, अगर अंग्रेजी के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले किसका शुरुआत होगा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, अर्थात ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है। नंबर 23, राइटर्स एंड देयर वर्क। आप समझेंगे, आपको यहाँ पे मैंने कुछ राइटर्स और उनके द्वारा जो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम विलियम शेक्सपियर, इनके द्वारा जो लिखे गए कुछ पोएम्स और लिखे गए कुछ ड्रामा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, मैंने सारा लिख दिया है। नाम मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। पहला यहाँ पे नाम है मैकबथ, दूसरा नाम है जूलियस केसर, इनकी ड्रामा, ऑथेलो इनकी ड्रामा, हैमलेट इनकी ड्रामा है, एज यू लाइक इट इनकी ड्रामा है, द मर्चेंट ऑफ वेनाइस इनकी ड्रामा है, किंग लियर एक पोएम है, ट्वेल्थ नाइट इनकी पोएम ड्रामा ही है। ये सारे जितने लिखे गए हैं सबके जो यहाँ पे राइटर बनते हैं उनका नाम विलियम शेक्सपियर है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना, आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, राइट द नेम ऑफ 2 इम्पोर्टेंट ड्रामास ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो आप ध्यान
कोई भी इस तरह इसमें से दो उठा के, मैकअवर्थ, जूलियस केसर, ओथेलो, हैमलेट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वीनाइस, किंग लियर, ट्वेल्थ नाइट, कोई भी आप दो ड्रामा इसमें से लिख सकते हो। नंबर और साथ में ध्यान रखेंगे आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैकअवर्थ इज रिटन बाय डैश, ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले टाइप में मिल जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम हैं और किसने उसको लिखा है यहाँ पे देखते हैं। पहला बुक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एडवर्ड टू। एडवर्ड टू को जिन्होंने कंपोज किया है, जिन्होंने राइट किया है, उनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लोवी। दूसरा नाम है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को जिन्होंने कंपोज किया है उनका नाम बनता है जॉन मिल्टन। तीसरा बुक है लेमिया और हाइप्रियन, इन्होंने जिन्होंने कंपोज किया उनका नाम बनता है आपका जॉन केट्स। नेक्स्ट नेम है इन मेमोरियन। इन मेमोरियन को जो कंपोज किए हैं उनका नाम बनता है लॉर्ड टेनिसन। एंड पांचवा बुक जो है सॉन्ग्स ऑफ राधा, विलेज सॉन्ग और सॉल्स प्रेयर, जिसे हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज किया गया है। ये सारे बुक को आप अपने नोटबुक में एक बार जरूर लिख लें, जिससे आपको ये याद हो जाएगी, एक बार दो बार लिखा करें इसे। नेक्स्ट सावित्री। सावित्री को जिन्होंने लिखा उनका नाम है अरविंदो घोष। गीतांजलि और चित्रा लिखे गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द स्कॉलर जिप्से लिखे गए मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम लिखे गए हैं पी.बी. सैली के द्वारा। ठीक है ना, तो ये सारे आप बुक को एक बार जरूर रिवाइज कर लें। अगले क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जरूर पूछ लिए जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। यदि हम ड्रामा करते हैं तो उसके कौन कौन से मुख्य से जो एलिमेंट्स होंगे उनका नाम बताइए। तो यहाँ पे ड्रामा के 5 एलिमेंट्स मैंने बताया है। पोएट मतलब कवि चाहिए। कैरेक्टर, ड्रामा करने के लिए आपको पात्र होनी चाहिए, आप अकेले ड्रामा नहीं कर सकते हैं। ड्रामा करने के लिए हमें डायलॉग भी होने चाहिए, अगर ड्रामा में हम डायलॉग नहीं देंगे तो लोग जो है बोर फील करने लगेंगे, ऐसा नहीं करवाना है उन्हें, तो हमें एंटरटेनमेंट करवाना है, इसलिए डायलॉग भी चाहिए, स्टेज भी चाहिए और मेलोडी, धुन चाहिए। धुन मतलब वहाँ पे कुछ संगीत वगैरह भी चाहिए, जिससे वो हमारा जो ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ट्रेजेडी। अगर कोई दुख भरी ड्रामा की बात हो रही है तो उसमें क्या क्या चाहिए, तो उसमें जो है हमें एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना। सबसे पहले हमें वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत होगी। दूसरी जो है राइजिंग, हमारे जीवन में कोई चढ़ाव, मतलब अचानक से कुछ लाभ, जिस तरह की कुछ प्रॉफिट हो रहे उसे शो करना है। एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन का मतलब होता है अचानक से, सडनली से जीवन में बहुत बड़ी चेंज हो जाना, ड्रास्टिक चेंज हो जाना, वो बताना। एंड डिनॉलमेंट, समाप्ति, ड्रामा की जो समाप्ति होगी। ये जो है ट्रेजिडी ड्रामा के जो है ये नेम दिए हुए हैं, इसके जो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, इसे भी आप जरूर याद रखें। जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। अलग अलग प्रकार के ड्रामा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट द नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा। 2 प्रकार के ड्रामा का नाम बताए। तो आपको मैं यहाँ पे 5 प्रकार का ड्रामा का नाम बता देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली प्रकार है ट्रेजिडी, वैसी ड्रामा जिसमें केवल दुख ही दुख हो, समाई हो, उसे ट्रेजिडी कहते हैं। दूसरी प्रकार वैसी ड्रामा जिसमें केवल हास्यपूर्ण बनी हो, कॉमेडी से भरी हो, उसे कॉमेडी ड्रामा कहते हैं। और तीसरी ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों को मिला के बनी हुई है, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रेजी कॉमेडी, अर्थात जिसमें दुख भी हो और हर्ष भी हो, हर्ष उल्लास भी हो, उसे ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट है मेलोड्रामा, मतलब जिसमें दुख भी हो, ज़्यादातर रोंदू वाले टाइप के ड्रामा जिसे हम कहते हैं उसे मेलोड्रामा। और 1 एक्ट प्ले जो है आपका एक तरफे प्रकार की जो नाटक, जैसे अ मैरिज प्रपोजल है आपकी, उस तरह की ड्रामा को 1 एक्ट प्ले कह रहे हैं हम लोग। ध्यान रखेंगे, आपको इस 5 ड्रामा का नाम याद रखेंगे। आपके एग्जाम में कोई 2 या 3 पूछे जाएंगे तो आप इन्हें फटाफट इजीली लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बिलोंग्स टू विच फैमिली। भारतीय जो है हम सब कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि हाउ इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। भारतीय तेजी में इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा इंडियंस आर
क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश, इंडियन क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश के बिकॉज दे आर द इंडो यूरोपियन, दे बिलोंग्स टू यूरोपियन फैमिली, कि इंडियन जो हैं ये बिलोंग करते हैं, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इंडो यूरोपियन। हम इंडियंस जो हैं हमारी यूरोपियन फैमिली से बिलोंगिंग होती है, हमारी जो वंशजें थी, मतलब हमारी जो पहले की जो पूर्वज लोग थे उन सभी में से वो यूरोपियन लोग थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर से पहले लोग रह चुके होंगे, उन सभी की बात हो रही है। नेक्स्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, ये तो मैंने आपसे पहले डिस्कशन कर दिया है, फिर भी मैंने यहाँ पे फ्रेम कर दिया। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755, एक वैसा भाषा का इंग्लिश भाषा में लिखी गई डिक्शनरी जो 1755 में प्रकाशित की गई, उसको किसने लिखा है, तो उसको लिखने वाले जो हमारे लेखक बनते हैं, राइटर बनते हैं, उनका नाम बनता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।